चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन में हम आपको 10 नंबर के बारे में बताएंगे। 10 नंबर क्या होता है, 10 नंबर को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई किया जाता है, और 10 नंबर किन के लिए जरूरी है, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे 10 क्या होता है तो बताओगे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर आपसे कोई पूछे 10 नंबर कितने अंकों का होता है तो बताओगे 10 नंबर 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, 10 नंबर का फॉर्मेट क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो बताना है कि 10 नंबर के जो स्टार्टिंग के पहले 3 अक्षर है वो आपके स्टेट कोड को बताएंगे। जैसे आप लोग जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का कोड आएगा। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का कोड है DEL, तो क्या बन जाएगा? आपका पहला 3 अक्षर DEL बन जाएगा। जो आपका फोर्थ कैरेक्टर होगा, याद रखना, वो हमेशा क्या बनेगा? अगर आपका सरनेम है तो उसका पहला अक्षर क्या बन जाएगा? फोर्थ कैरेक्टर बन जाएगा। और अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका पहला अक्षर क्या बन जाएगा? आपका सरनेम बन जाएगा। उसके बाद जो 5 न्यूमेरिकल होंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, ये रैंडम नंबर होते हैं। सरकार इसे अपने हिसाब से अलॉट कर देगी आपको, इसमें अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो फिफ्थ होता है वो होता है 10 यूनिक नंबर होता है, ये भी रैंडमली होता है, सरकार आपको कुछ भी दे सकती है। चलिए, अब हमने ये सीख लिया कि 10 नंबर की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। 10 नंबर कितने अंकों का होता है? 10 डिजिट्स का होता है। और उसके बाद हमने सीखा कि 10 का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, अगर आपको फॉर्मेट पता होगा तो जब भी आप 10 नंबर डालेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए जब हम आपको जीएसटी पढ़ाते हैं तब भी हम जीएसटी नंबर की डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब आप किसी का 10 नंबर लोगे तो भी ये पता होना चाहिए कि पहले 3 अक्षर स्टेट को डिनोट करेंगे, फोर्थ कैरेक्टर आपका सरनेम होगा, जो बाद के 5 अक्षर होंगे वो न्यूमेरिकल रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, और जो लास्ट 10 डिजिट होगा वो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो भी रैंडमली होगा लेकिन वो अल्फाबेट होगा। क्या होगा? वो अल्फाबेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर 10 नंबर की आवश्यकता किसको पड़ती है? आप 10 नंबर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन 10 नंबर की आवश्यकता किसको पड़ती है? मैं एक कंपनी हूं, मैंने किसी को 1 लाख रुपए रेंट दिया है और अब मैं चाहता हूं इसका टीडीएस काट लूं। मैंने इसका टीडीएस काट लिया, सरकार को जमा कराने चाहता हूं, लेकिन जब सरकार को जमा कराने जाऊंगा तो मैं सरकार को कैसे दूंगा? तो सरकार उसके लिए मुझसे मांगेगी 10 नंबर कि अगर तुमने किसी का टीडीएस काटा है तो उसके लिए आप क्या लेकर आ जाओ? 10 नंबर। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, अगर वो किसी का भी टीडीएस काटेगा तो क्या इश्यू करेगा? पहले 10 नंबर लेगा और उसी के बाद टीडीएस काटेगा। अगर आपके पास 10 नंबर नहीं होगा तो आप किसी का टीडीएस नहीं काट सकते। तो याद रखना, 10 नंबर की अगर आपको आवश्यकता है तो तभी लेना जब आप किसी का टीडीएस काटोगे और किसको जमा कराना है? सरकार को जमा कराना है, तभी आपको 10 नंबर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। सर अगर मैं 10 नंबर अप्लाई करना चाहता हूं तो क्या उसका प्रोसेस होता है? देखो, 10 नंबर 2 तरीके से मिलता है। पहला कि आप 10 नंबर की एप्लीकेशन फिलअप करो, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट लगाकर बेंगलोर कोरियर कर दो। और दूसरा तरीका होता है अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आपको कोरियर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है? अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है और डीएससी लगाकर क्या कर देना है? वेरीफाई। और 4 से 5 डेज पर आपकी ईमेल आईडी पर क्या आ जाएगा? 10 नंबर आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो आता नहीं है 10 नंबर अप्लाई करना, क्या 10 नंबर लेना कॉस्टली होता है? सर देखो, 10 नंबर लेना कॉस्टली नहीं होता, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। आइए वो प्रोसेस भी देख लेते हैं कि अगर आप में से कोई बच्चा 10 नंबर लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको 10 नंबर अप्लाई करना है तो आपको गूगल पे जाना है। जब आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पर लिखोगे 10 नंबर अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे तो पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिस पर लिखा होगा 10 एप्लीकेशन, या नीचे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर 10 ऑनलाइन। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा।
आपको स्टेप 1 पर क्लिक कर देना है और यस बटन पर क्लिक कर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 10 फॉर्म 49B। अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो पैन कार्ड का फॉर्म 49A होता है, और अगर आप 10 नंबर अप्लाई करोगे तो उसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 49B होता है। आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेंशन है क्लिक हेयर फॉर गाइडलाइन इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर गिवन है क्या जो आप 10 नंबर अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए आप बेंगलोर कोरियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेंगलोर कोरियर करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे डीएससी के थ्रू करना है तो आपको नीचे वाले स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जो 10 नंबर लेना चाहते हो वो ऑफलाइन लेना चाहते हो या फिर ऑनलाइन। हमारे केस में जो हम 10 नंबर लेना चाहते हैं वो कैसे लेना चाहते हैं, ऑफलाइन, तो हमने ऑफलाइन लिया। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो आप 10 नंबर ले रहे हो वो आप कंपनी हो, आप इंडिविजुअल हो, आप कौन हो। हमने कहा कि हमारे केस में हम इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो हमने यहाँ से इंडिविजुअल एचयूएफ ले लिया। जैसे ही लिया उसके बाद आपको सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये फॉर्म ही आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना एरिया कोड डालना है, एओ टाइप डालना है, रेंज डालनी है और एओ नंबर डालना है। अगर आपको अपना एरिया कोड पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे। आप क्लिक हेयर पर क्लिक किया तो आपको अपनी सिटी का सबसे पहला अक्षर डालना है। आप जिस सिटी में रहते हो आप वो सिटी सिलेक्ट कर लेना। हमने वो सिटी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको यहाँ पर अब बता रहा है कि आपने अपनी सिटी तो दिल्ली सिलेक्ट कर ली, दिल्ली में आप कहाँ रहते हो, वो नाम या जिस लोकेलिटी में रहते हो किससे स्टार्ट होती है। हमने कहा हम शादरा में रहते हैं तो हमने यहाँ पर शादरा डाला और नीचे एक सबमिट बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये अपने आप एरिया कोड आ जाएगा, एओ टाइप आ जाएगा, रेंज कोड आ जाएगा, एओ नंबर आ जाएगा। सर एरिया कोड तो हमें समझ आ गया, दिल्ली हो गया। एओ टाइप क्या होता है, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है एओ का मतलब जो भी आपका मतलब ऑफिसर सरकार ने अपॉइंट कर रखा है वो क्या आ जाएगा, एओ का मतलब होता है। आपकी रेंज कहाँ पड़ी है, कल को अगर आपको डिपार्टमेंट जाना है तो आप कौन सी रेंज में जाओगे और आपका रेंज नंबर क्या पड़ेगा वो आ जाएगा। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। हमने कहा मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैंने इंडिविजुअल डाल दिया। हमारा 10 नंबर आएगा उसमें क्या लिख के आए, श्री लिख के आए, श्रीमती लिख के आए या कुमारी लिख के आए। अगर आप मेल हो तो आप लिख देना श्री, और अगर आप फीमेल हो तो क्या लगा सकते हैं, कुमारी लगा सकते हैं। अगर आपका लास्ट नेम है और सर नेम है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, तो आपका जो नाम होगा आप यहाँ से वो टाइप कर देंगे। अगर आपका लास्ट नेम होगा तो आप यहाँ से वो टाइप कर देंगे। अगर आपके फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है, ठीक है ना, तो आपको लास्ट नेम में अपना नाम डालना है, फिर फर्स्ट नेम में नहीं डालना। कई बार क्या होता है किसी के नाम में ना सरनेम मेंशन नहीं होता डॉक्यूमेंट में, तो जो उसका नाम है ना वो लास्ट नेम में डाल देना, अदरवाइज वो रेड कलर का आपको इंडिकेशन देगा। आपको यहाँ से अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ से वो टाइप कर देंगे। अपनी प्रीमाइसेस नेम टाइप करना है, अपना एरिया टाइप करना है, अपनी प्लेस टाइप करनी है, स्टेट टाइप करना है, आपका जो पिन कोड है वो टाइप करना है, आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो टाइप करना है, अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। आपको यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम इंडियन है तो इंडियन डाल दिया। आपका जो पैन नंबर होगा आपको यहाँ से अपना पैन नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आप कौन हो, मैंने यहाँ पर वो टाइप कर दिया है। उसके बाद आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हो, मैंने कहा इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। और आप किस प्लेस पे हैं, मैंने कहा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली डाल दिया और इंटर मार के मैं आगे आ जाऊंगा। अगर आप में से कोई बच्चा 10 नंबर लेना चाहता है तो 10 नंबर की जो टोटल फीस होती है वो 77 रुपये होती है।
वैसे 65 रुपए इसकी ओरिजिनल फीस है और 12 रुपए इसका जीएसटी है, तो टोटल मिला के 77 रुपए बन जाता है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि कहीं गलती है, आपको गलती फाइंड आउट करनी है कहाँ है, ये आपको इस तरीके से रेड कलर से मेंशन कर देगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो। तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर ली। ये मेरा फॉर्म फिलअप हो गया। आपसे क्रॉस कह रहा है कि एक बार चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं है। मैंने कहा सब कुछ ओके, तो मैंने सब कुछ ओके किया और सिंपल ये कैप्चर कोड डाल के क्या कर दिया है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर लिख के आ गया है कि आपको पेमेंट कैसे करनी, और नीचे जाकर आपको सिंपली आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आई एग्री बटन पर क्लिक किया, ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा, अब आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको करनी है तो आप यहाँ से क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, जो प्रेफर हो आप उस मोड के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इस तरीके से पेमेंट करनी है। जब पेमेंट हो जाएगी तो ये आपके पास आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, जो आपने डिटेल फिलअप करी होगी वो आ जाएगी, और नीचे यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा। यहाँ आपको ब्लैंक इंक से साइन करने हैं, और साइन करने के बाद नीचे एक एड्रेस गिवन होगा। इस एड्रेस पर आपको क्या कर देना है, कोरियर कर देना है। जब आप कोरियर करेंगे, उसमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और जीएसटी सर्टिफिकेट को पंच करके आपको कोरियर करना है, और विद इन 5 से 6 डेज में आपकी ईमेल आईडी पर क्या आ जाएगा, टैन नंबर आ जाएगा। देखिए, जब डिपार्टमेंट के पास आपकी मेल चली जाएगी और डिपार्टमेंट आपको अप्रूव कर देगा, तो इस तरह से आपके पास मेल आएगी जिस पर मेंशन होगा, और साथ में यहाँ पर आपको एक अलॉटमेंट की डेट मिलेगी। याद रखना, ये जो अलॉटमेंट की डेट होगी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी, इसमें आपका टैन नंबर होगा। ये जो पीडीएफ आप ओपन करोगे तो पीडीएफ में आपको वहां पर फॉर्मेट दिया होगा, उसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है। बेसिकली आपका पिन कोड होता है, आपको आपका जो भी पिन कोड होगा वो टाइप कर देना है, और इस तरीके से आपको टैन नंबर मिल जाएगा। ये मैंने आपके सामने टैन नंबर की फोटो ओपन कर दी है। इस तरीके का पूरा टैन नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपको टैन नंबर अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से अपना टैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने आपको बताया कि टैन नंबर कैसे अप्लाई करना होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, और कितने दिन में आपको टैन नंबर मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।